हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय कौशल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम CSIR नेट ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में जून 2011 एंड दिसंबर 2011 के पेपर डिस्कस किए थे। आज हम जून 2012 के पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहते हैं लेट m इज इक्वल टू, ट्रिपलेट दिया हुआ है A1 A2 A3 सच दैट AI कमिंग फ्रॉम 1 2 3 4। कंडीशन लगाई हुई साथ में क्या होना चाहिए, A1 A2 A3 इज इक्वल टू 6। देन आगे पूछता है कि कार्डिनलिटी ऑफ m क्या होगी। हमें कार्डिनलिटी m की बतानी है, कितनी आएगी, 8 आएगी, 9 आएगी, 10 आएगी या फिर 12 आएगी। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को डील करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास गिवन क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना आना चाहिए, 6। तो हम क्या करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सबसे पहले A1 को फिक्स्ड कर दो, 1 कर दो, इसको कितना 2, ये 3 ले दो। 1 को फिक्स रहने दो, इसको क्या कर दो 3, इसको क्या कर दो 2। अब इसको 2 कर दो, इसको क्या करो 1, इसको क्या करो 3। ये 2 यहाँ पे फिक्स रहने दो, ये शफल कर दो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 1। फिर ये 3 फिक्स्ड करो, ये क्या कर दो इसको 2, इसको क्या कर दो 1। देन ये 3 फिक्स रहने दो, इसको क्या कर दो फिर से शफल कर दो, इधर क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा 2। अब ये 6 पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास। अब एक क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, बिकॉज यहाँ पे तो उसने बोला नहीं ना कि एलिमेंट डिस्टिंक्ट वगैरह हो, कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम सेम भी ले सकते हैं इसके। अब ये क्या कर सकते हैं, 4 है क्या, अगर मैं 4 लूँ यहाँ पे, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 इसको शफल करते रहो, दिस 1 प्लस 1 प्लस 4। अब मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ निकाल ली हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती थी आप बना के देख सकते हो, यही पॉसिबिलिटी बनेगी आपके पास। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बनती है हमारे पास। तो 10 देख लो, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये क्या है हमारे पास ना, अच्छा तो डी ऑप्शन भी नहीं होगी। तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का, ठीक है, पार्ट बी से क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन कैसा होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी का है और 4.75 मार्क्स का है। इसमें क्या कहता है, कहता है फॉर एनी ग्रुप, जो इंपॉर्टेंट बात मैं अंडरलाइन करते रहा हूँ, एनी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर कितना 36 एंड एनी सब ग्रुप एच ऑफ जी ऑफ ऑर्डर कितना है 4। ये भी देखना कि कोई भी सब ग्रुप, ठीक है। देन क्या कहता है, एच सबसेट क्या होगा सेंटर ऑफ जी का, बी क्या कहता है एग्जैक्ट एच एग्जैक्टली इक्वल टू जेड जी के बराबर आएगा। थर्ड में कहता है एच नॉर्मल होगा। फोर्थ में क्या कहता है एच इज अ बिलियन। तो इस क्वेश्चन को मैं प्रूव करने से पहले आपको थोड़े रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, आप रिजल्ट साथ साथ नोट डाउन करते जाना, बिकॉज मेरे पास स्पेस उतना ही होगा, मुझे रब करने पड़ेंगे रिजल्ट पहले। तो फर्स्ट रिजल्ट है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर where p is prime, that implies g is a billion। अगर ग्रुप का ऑर्डर कैसा हुआ, p स्क्वायर टाइप हुआ, जहां पे p क्या है प्राइम नंबर, तो g पक्का क्या होगा मेरे पास a billion आएगा। सेकंड रिजल्ट है, इफ सही लो p सब ग्रुप, यहाँ पे इफ ना हटा दो, सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ इट इज ओनली नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब अगर सिलो पी सब ग्रुप आपके पास यूनिक है तो वो पक्का एक ही नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा आपके पास, और अगर एक ही नॉर्मल सब ग्रुप है जी में तो वो पक्का क्या है यूनिक होगा। फिर थर्ड पे क्या आ रहा है,
if G is equal to G1 cross G2 type, then any normal subgroup of G H1 cross H2 type, where H1 normal subgroup of G1 and H2 normal subgroup of G2। ये रिजल्ट को स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगला क्वेश्चन भी जो आया था पेपर में इसी रिजल्ट के यहाँ पे प्रूव होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मतलब ये अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इस अगर G1 क्रॉस G2 इस टाइप का होगा तो ऐसा ही दिखाई देगा नॉर्मल सब ग्रुप उसका। तो नॉर्मल सब ग्रुप, इसका मतलब ये सब ग्रुप भी इसी के इस टाइप के होंगे पक्का। फोर्थ क्या है, Z ऑफ D2N क्या आएगा, ये डायहेड्रल ग्रुप होता है जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन होती हैं। अगर N क्या हुआ मेरे पास, इवन हुआ तो सेंटर में कितने एलिमेंट जाएंगे, 2, एक अब जाएगा अगर N ओड हुआ, सेंटर ऑफ D2N। ये मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, D2N इज इक्वल टू Z ऑफ D2N इज इक्वल टू 2, अगर N क्या होगा इवन, N अगर ओड हुआ तो कैसा होगा, 1 एलिमेंट आएंगे इसमें। ये आप चारों रिजल्ट नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। आई होप आपने रिजल्ट नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं अब रिजल्ट सारे रब कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए लेट G इज इक्वल टू D36। फर्स्ट ऑप्शन के G को क्या लेने वाला, D36। D36 मतलब D2 इंटू 18। ठीक है, मैंने क्या लिया, डायहेड्रल ग्रुप ले लिया, बिकॉज G कोई भी ग्रुप था ना, उसने बोला था एनी ग्रुप, तो मैंने कौन सा लिया, D36, D2 इंटू 18। अभी जो रिजल्ट 4 था, Z ऑफ D36, अब ये यहाँ से हो 18 क्या है, इवन, तो सेंटर में कितने एलिमेंट जाएंगे, 2। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ Z D36 कितना आया, 2, लेकिन मेरे पास गिवन था ऑर्डर ऑफ H, वो कितना था, 4। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि H इसमें कंटेन कर जाए Z ऑफ D36 में, ये 2 ऑर्डर का, ये 4 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का इसमें एग्जिस्ट कर सकता है 2 ऑर्डर में। तो इसका मतलब ये तो ए ऑप्शन क्या आपके पास रॉन्ग ऑप्शन होगी, ए ऑप्शन क्या ही गलत है हमारे पास। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन के लिए क्या करो, उसने बोला कि H एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, सेंटर ऑफ G के। मैंने क्या किया, G को क्या रख दिया, Z36। अब आपको पता है कोई भी फिनाइट ग्रुप, फिनाइट साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Zn, और Zn क्या होता है, साइक्लिक। Z36 भी क्या होगा फिर आपके पास, साइक्लिक। दैट मीन साइक्लिक इंप्लाइज एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। तो साइक्लिक क्या आ गया, अबिलियन हो गया आपके पास। अगर ये साइक्लिक अबिलियन हो गया तो हमें ये पता है अगर ग्रुप अबिलियन है तो Z ऑफ G इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पूरा G के। जब जो सेंटर होता है एग्जैक्ट क्या बन जाता है, ग्रुप ही बन जाता है। इसका मतलब Z ऑफ G क्या आ गया आपके पास, Z ऑफ 36 वेयर G इज इक्वल टू Z36। अब मेरे पास H का ऑर्डर कितना है, 4, और इसका ऑर्डर कितना है, 36। क्या दोनों बराबर आएंगे कभी, एक ऑर्डर 4 का, H कितना है, 4 ऑर्डर का, ये 36 ऑर्डर का, क्या दोनों बराबर होंगे आपके पास, कभी नहीं बराबर होंगे। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन से पहले हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं एक बार। ये मैं रब कर देता हूं। फोर्थ ऑप्शन में क्या है,
कहता है एच क्या होगा, अबिलियन। अब हमें पास गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 4। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की स्क्वायर में, 2 की स्क्वायर। अभी रिजल्ट मैंने फर्स्ट बोला था कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी, जिस ऑर्डर जी का अगर किस टाइप हो, पी स्क्वायर टाइप का, और पी क्या हो, प्राइम नंबर। अब 2 क्या है, प्राइम नंबर, तो वो ग्रुप क्या होता है, अबिलियन। तो इसका मतलब एच पक्का क्या आपके पास, अबिलियन। तो एच क्या है मेरे पास, अबिलियन। दैट मीन ये फोर्थ ऑप्शन क्या है पक्का, ट्रू ऑप्शन है हमारे पास। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, लेट जी को ले लो S3 क्रॉस S3, क्योंकि ग्रुप तो कुछ कोई भी हो सकता है ना। ये S3 क्रॉस S3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें ये 36 से ऑर्डर निकला, इसका कितना ऑर्डर, 6, इसका भी कितना है 6, ये कितना आएगा 36। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 9 जा 36। अगर इसमें मैं सिलो सब ग्रुप निकालने की कोशिश करूँ, 2 सिलो, 1 + 2 के डिवाइड कितना आएगा 9। तो के कौन कौन सी ऑप्शन हो सकते हैं, के क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 3 4 हो सकता है, 4 हाँ 4 हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब M2 मेरे पास कितने निकले, सिलो 2 सब ग्रुप के क्या क्या हो सकते हैं, जहाँ तो K0 पुट करोगे तो क्या निकलेगा, एक तो यहाँ क्या निकलेगा 1 निकल आएगा, K को 1 पुट करोगे तो कितना हो सकता है 3 हो सकता है, 4 पुट करोगे तो कितना आ सकता है 9। मतलब N2 के पास ये पॉसिबिलिटी बढ़िया हमारे पास, N2 या तो 1 होगा या 3 होगा या 9 होगा। मुझे क्योंकि 4 ऑर्डर की बात करनी है ना, सिलो 2 ये 4 ऑर्डर का यार, पी सिलो जो 2 सिलो सब ग्रुप होगा 4 ऑर्डर का, तो इसकी मुझे बात करनी है। अगर ये 1 आया, सिर्फ एक ही मिलता हुआ मुझे इस ग्रुप में, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 4 हो, तो मैं बोल दूंगा ये पक्का नॉर्मल है मेरे पास। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी मैंने बताया कि इस टाइप के जो इसके सब ग्रुप भी कैसे दिखाई देंगे इसी प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक H डैश कंस्ट्रक्ट करते हैं, जस्ट मान लो उसमें आइडेंटिटी बड़ी है, एक साइकिल बड़ा 1 2 और क्रॉस करा दो, ये इसका सब ग्रुप हो गया, ये 2 है, इसमें ले लो आइडेंटिटी और साथ में ले लो 2 3, साथ में क्या ले लिया हमने 2 3 एलिमेंट। दिखाई दे रहा है उधर वीडियो में कि नहीं, एक बार ये रब कर देते हैं। हम देखते हैं H1 को क्या लिया मैंने, ये निकल के पॉसिबिलिटीज, H1 मैं ले रहा हूं यहाँ पे, हम H कंसीडर करते हैं, एक ये पॉसिबिलिटीज आ गई मेरे पास। अब लेते हैं H डैश, लेते हैं H डैश क्या आएगा, आइडेंटिटी कोमा 1 2 साइकिल क्रॉस प्रोडक्ट आइडेंटिटी कोमा 2 3 साइकिल, और H डबल डैश नाम रखा है जस्ट मैंने, इसको क्या ले लो आइडेंटिटी 1 3 क्रॉस प्रोडक्ट आइडेंटिटी, इसको 2 3 रहने दो। ये किसका सब ग्रुप है, S3 का, ये किसका सब ग्रुप है S3 का। तो इसका मतलब ये पूरा H डैश, देखो H1 इसको मान लो H1, ये क्या है H2, मैंने बोला था इसके सब ग्रुप कैसे दिखाई देंगे, इस टाइप के दिखाई देंगे। तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2 क्रॉस 2 का ये आ रहा है, 2 का ये आ रहा है, ये 4 ऑर्डर का हो गया, ये भी कितना होगा फिर 4 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 कितना हो गया 4, 2 क्रॉस 2 कितना हो गया 4। H डैश में इसका सब ग्रुप है, H डबल डैश में इसका क्या है सब ग्रुप है मेरे पास। अब आप यहाँ से देखें
ये कितने आ रहे हैं मेरे पास, 2 सब ग्रुप निकला है जिसका ऑर्डर कितना है 4। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जो हमने कि सिलो पी सब ग्रुप इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ इट इज द ओनली नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब मेरे पास अगर ये नॉर्मल हुआ तो ये यूनिक थोड़ा आ रहा है मेरे पास। अगर मैंने इसे नॉर्मल बोल दिया कि ये नॉर्मल है तो नॉर्मल होता तो ये 2 बन गए मेरे पास। उसने तो बोला था कि अगर नॉर्मल होगा तो वो क्या होगा पक्का यूनिक। तो मेरे पास तो ये 2 बन गए 4 ऑर्डर के, क्योंकि एच उसने बोला कोई भी है एनी सब ग्रुप है। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे 2 बना के दिखा दिए कि जो क्या है इसके सब ग्रुप है। अगर ये नॉर्मल हुआ तो इसे यूनिक होना पड़ता। इसका मतलब ये ऑप्शन आपकी पक्का क्या है, गलत है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आएगा आपके पास। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो लेट G डिनोट द ग्रुप S4 क्रॉस S3 देन। ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स का। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, ए 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल। सेकंड ऑप्शन कहता है ए 3 सिलो सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल। थर्ड कहता है G हैज अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। फोर्थ कहता है G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72। अब इससे सोल्यूशन करते हैं इसका। इसमें प्रीवियस जो रिजल्ट मैंने लिखवाए थे वही काम आएंगे मेरे। एक सिलो वाला काम आएगा, एक G1 क्रॉस G2 वाला काम आ जाएगा। और आप बना के ये ऑप्शन देखेंगे कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। ऑर्डर ऑफ G कितना आएगा मेरे पास, ऑर्डर ऑफ S4 क्रॉस S3। S4 का ऑर्डर कितना आता है 24 और इसका कितना आता है 6। 24 इंटू 6 ये कितना बन जाएगा आपके पास 144। आपके पास कितना बनेगा 144। अब सीधा पहले मैं थर्ड ऑप्शन पे सॉरी फोर्थ ऑप्शन पे चलता हूँ कि G हैज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72। अब ऑर्डर ऑफ G कितना है मेरे पास 144। ऑर्डर ऑफ H कितना दिया फोर्थ ऑप्शन में 72। दोनों फाइनाइट है, मैं ये चेक कर सकता हूँ G इंडेक्स H ये कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ G कितना है 144 72 कितना आ गया 2। तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि इफ इंडेक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ कि G इंडेक्स H कितना हो 2 हो, दैट इम्प्लाइज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो H क्या बन जाता है नॉर्मल। तो इसका अब इसने यही बोला G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72। तो देख लो 72 के साथ इसका इंडेक्स कितना बन रहा है 2 बन रहा है। तो ये पक्का ऑप्शन क्या है ट्रू। अगर ये ऑप्शन ट्रू है तो थर्ड भी ट्रू होगी हमारे पास कि क्या था G हैज अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉन ट्रिवियल ही है, एक ट्रिवियल दोनों ट्रिवियल क्या होते हैं, जहाँ तो इटसेल्फ ग्रुप मिले जहाँ फिर क्या मिले आइडेंटिटी मिले। हमें तो इससे हटके मिल रहा है 72 ऑर्डर का मिल रहा है सब ग्रुप जो नॉर्मल है। तो इसका पक्का क्या है नॉन ट्रिवियल है। अब इस ग्रुप की पार्टीशन करोगे आप 2 में पहले बनाओगे, इसे 2 और 3 में बनाना है आपने। 2 सिलो चाहिए और 2 सिलो का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा और 3 सिलो का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा हमें। अब इसकी पार्टीशन करोगे तो क्या आएगी आपके पास 24 थी, ये कितना आएगा 6 को क्या लिख सकते हो 22 2 इंटू 3 24 कितना लिख सकते हो 2 इंटू 3 2 की क्यूब आएगा यहाँ पे 2 की क्यूब इंटू 3 आ सकता है। एक ये 2 ये भी है 2 क्यूब और 2 कितना हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की स्क्वायर। ठीक है 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। इसका मतलब सिलो 2 सब ग्रुप जो सिलो 2 सिलो होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 सिलो सब ग्रुप। 2 सिलो का ऑर्डर कितना होगा 16। 3 सिलो का ऑर्डर कितना होगा 3 की 9। ठीक है यही होगा। अब आप हमें पता है S4 के नॉर्मल सब ग्रुप लिख लेते हैं सारे के सारे।
मैं ये रब कर देता हूँ। S4 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं? S4 के आएंगे कौन कौन से? एक आइडेंटिटी आ जाएगा, एक क्लाइंट 4 सब ग्रुप आ जाएगा, एक A4 आएगा, एक S4। S3 के पास कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिटी, A3 एंड S3 इटसेल्फ। अब हमने जो लास्ट में रिजल्ट पढ़ा था कि G1 क्रॉस G2 के जो नॉर्मल सब ग्रुप हो गए किस टाइप के होंगे? H1 क्रॉस H2। आप तो एक यहाँ से पता लगा सकते हो, एक जो मैंने पीछे किया था ना, जैसे इसके नॉर्मल सब ग्रुप या इसके सब ग्रुप ढूंढ लो जो यूनिक ना हो। एक 16 ऑर्डर के ढूंढ लो, एक कितने 9 ऑर्डर के ढूंढ लो, दो दो ढूंढ लोगे, यूनिक नहीं आएंगे तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये नॉर्मल नहीं होंगे आपके पास। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो, देखो इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी मुझे H1 क्रॉस H2 की, ठीक है। अगर आप यहाँ से S4 के नॉर्मल सब ग्रुप ये रहे, S3 के नॉर्मल सब ग्रुप ये रहे। अगर मैं इसका आइडेंटिटी उठाता हूँ, क्या ऑर्डर 16 बनेगा? नहीं। अगर ये K4 उठाया, ये कितना उठाया आइडेंटिटी उठाया, तब भी नहीं बनेगा। अगर ये मैं K4, ये कितने ऑर्डर का? 4 ऑर्डर का। ये कितना है? 3 ऑर्डर का, ठीक है। तब भी क्या बन रहा है? 4 3 12, तब भी नहीं 16 ऑर्डर बनेगा। आप ऐसे सारी ऑप्शन चेक कर सकते हो, आप देखोगे कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी जिसमें ये क्या, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप तो ऐसे एग्जिस्ट करे ना, इनमें से आप ले सकते हो सारी की सारी ऑप्शन। H1 इससे ले सकते हो, H2 इससे ले सकते हो, या फिर H1 इससे ले लो, H2 इससे ले लो। तो लेकिन नहीं, सॉरी, इससे आएगा, H1 इसी से आएगा, H2 इसी से आएगा, क्योंकि हमने बोला था ना H1 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 एंड H2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G2 होना चाहिए आपके पास। अगर ये चीज़ आपने देखनी है तो आप देख लो, सारी की सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लो। ना आपको 16 ऑर्डर का मिलेगा, ना आपको 9 ऑर्डर का मिलेगा, जो क्या बनाता हो आपके पास ऐसा कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए। तो इसका मतलब उसने जो बोला कि CO2 सब ग्रुप है जो वो नॉर्मल है, ये तो नहीं यार, हमने सारी देखी है, ऑप्शन चेक करके देख सकते हो आप, जितनी भी पार्टीशन बनेगी ये चेक कर लो। अगर आप यहाँ से लेकिन अगर ये 72 बनाना तो ये कैसे बनाओगे? 72 बनाना हो तो 72 के लिए क्या करोगे? इसका ऑर्डर कितना होता है? A4 का 12 होता है, ठीक है। इसका कितना होता है? 6, ठीक है। ये एक A4 उठा लो, ठीक है। इसका ऑर्डर है 12 क्रॉस S3 ले लो, 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 72। ये इसका मतलब A4 किसका नॉर्मल है? S4 का। S3 किसका नॉर्मल है? S3 का। तो इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल ही है जो नॉर्मल सब ग्रुप बना रहा है, तो मतलब 72 वाला तो बन रहा है, ना ही 16 ऑर्डर का बन रहा है, ना ही 9 ऑर्डर का बन रहा है। तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ये भी क्या रॉन्ग है, 1 ऑप्शन भी गलत है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन इसका और भी आया था, वो था साइक्लिक क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर था कि क्वेश्चन ग्रुप बताओ वो साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो यूनिक होगा या यूनिक नहीं होगा। वो क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा, मैं वो क्वेश्चन एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।